चलो स्टार्ट करें। हाँ सर। हाँ सर। गुड मॉर्निंग एवरीवन। गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग सर। सर। आपने बायो का होमवर्क किया सभी ने? हाँ सर। हाँ सर। मैं एक बात बोलना चाहता हूँ आपको। जो हमने डीएनए फिंगरप्रिंटिंग में जो आपको होमवर्क दिया था ना, उसमें क्या डायग्राम मोस्ट इंपॉर्टेंट है। अगर आपको 3 से 4 मार्क्स के लिए क्वेश्चन आता है तो 2 मार्क्स के लिए थ्योरी एंड 2 मार्क्स के लिए डायग्राम होती है। तो डायग्राम इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट। तो याद रखना कि आप डायग्राम भी लिखोगे उसके साथ। ओके? हाँ सर। हाँ, चलो आपके लिए नया बोर्ड है, नया उद्घाटन है आज का इसका फर्स्ट। चलो हम क्या पढ़ रहे हैं? हमने 5th चैप्टर स्टार्ट किया है। कौन सा है चैप्टर हमारा? ओरिजिन एंड इवोल्यूशन ऑफ लाइफ। ओरिजिन एंड इवोल्यूशन ऑफ लाइफ हमने चैप्टर स्टार्ट किया है। हम क्या देख रहे थे? इसके कुछ थ्योरीज देख रहे थे। क्या देख रहे थे? थ्योरीज देख रहे थे। तो फर्स्ट थ्योरी कौन सी है हमारी? स्पेशल क्रिएशन, स्पेशल क्रिएशन ऑफ स्पॉन्टेनियस जनरेशन। स्पेशल क्रिएशन ऑफ स्पॉन्टेनियस जनरेशन। देखो एक जो थ्योरी है ना, स्पेशल जनरेशन ऑफ स्पॉन्टेनियस जनरेशन, सॉरी थ्योरी ऑफ स्पेशल, एक मिनट ऐसा नहीं थ्योरी ऑफ स्पेशल क्रिएशन, थ्योरी ऑफ स्पेशल क्रिएशन। हाँ देखो ये जो थ्योरी है ना, ऐसे उडबथान बातों वाली है। उडबथान यानी कि पूर्वज, जो हमारे पूर्वज कहते थे उससे रिलेटेड ये थ्योरी है। तो इसका इतना मतलब नहीं है, लेकिन हम बोलते हैं, हमारे पूर्वज जो बोलते हैं, क्या बोलते हैं कि नहीं हम जो है किसके, यानी कि हमको किसने इवॉल्व किया है, हमको किसने जन्म दिया है? तो किसने दिया है? भगवान ने दिया। किसने दिया है? भगवान ने दिया है। अगर मैंने बोला कि सबको, मैं अगर भगवान हूं तो मैंने आपको सभी को जन्म दिया, क्या आप उस पर बिलीव करोगे? नहीं। कर सकते हो क्या? नहीं, क्योंकि भगवान कैसे हो सकते हैं? भगवान कैसे हो सकते हैं? तो ऐसे अगर भगवान ने हमको दिया है तो फिर भगवान ने किसको बनाया? ये भी क्वेश्चन अराइज होता है ना? अगर हाँ भगवान, सर। अगर भगवान बोलते हैं कि मैंने सभी ह्यूमन बीइंग को या सभी जीव सृष्टि को अगर मैंने डेवलप किया है, तो फिर इस भगवान को किसने डेवलप किया है? क्वेश्चन पड़ता है ना ये वाला। तो क्या आप हाँ इस सर। थ्योरी, क्या क्या आप इस थ्योरी से सेटिस्फाइड हो कि भगवान ने हमको बनाया है? ऐसे आप सेटिस्फाइड हो इससे? नहीं। नहीं। तो देखो इस स्पेशल थ्योरी, आप स्पेशल क्रिएशन क्या बोलते हैं? जैसे हमको पता है हम रिलीजियस है, हम रिलीजियस यानी कि हमको पता है रिलीजियस बुक्स भी होते हैं, हम किसी ना किसी धर्म से बिलोंग करते हैं, किसी ना किसी धर्म से बिलोंग करते हैं। तो हर एक धर्म का अपना रिलीजियस बुक है। जैसे अगर हिंदू है तो हिंदू का कौन सा है? भागवत गीता यानी कि गीता। अगर मुस्लिम है तो उनका कौन सा है? कुरान है। अगर वही सिख है तो गुरु तेज साहिब ग्रंथ ऐसा कौन सा तो उनका है। अगर क्रिश्चियन है तो उनका क्या है? बाइबल है। तो सभी ने अपने अपने जो रिलीजियस है, तो अपने अपने इस रिलीजियस बुक में इन स्पेशल क्रिएशन के बारे में उन्होंने अपने आप कहा है। हिंदू बोलता है कि हमें भगवान ने बनाया है। मुस्लिम बोलते हैं कि हमको किसने बनाया? अल्लाह ने बनाया है। जो हमारे बाइबल है यानी कि ख्रिस्तियों को उसने बोलते हैं हमको यीशु ने बनाया है। ऐसे बोलते हैं ना हम? यस ना? हाँ सर। क्योंकि हर एक धर्म है, तो हर एक धर्म का अपना अपना मानना है, अपना अपना मानना है। लेकिन धर्म कोई भी हो, लेकिन भगवान तो एक ही है सबका, है। ऐसे भी बोलते हैं क्योंकि हम इंसान है, हम इंसान ने धर्म में बांट दिया है। हम इंसान ने धर्म में बांट दिया है, भगवानों ने हमने नहीं बांटा है। क्या किसी का खून अलग अलग होता है? अगर मैं हिंदू हूं तो मेरा खून रेड है, तो क्या किसी मुस्लिम का खून क्या ब्लैक होता है? ऐसे कुछ है क्या? दिखा है क्या आपने? नहीं सर। तो इसके लिए रिस्पॉन्सिबल कौन है? ह्यूमन ही है। कौन है? ह्यूमन ही है। तो थ्योरी ऑफ स्पेशल क्रिएशन क्या बोलती है कि सबसे पहले जो, अगर हमको किसी ने जन्म दिया है तो भगवान ने दिया है।
वो किसने दिया है? भगवान ने दिया है। तो देखो ये क्या बोलती है, इट इज एमसीक्यू पॉइंट क्वेश्चन आता है, मैंने आपको बोल भी दिया था एमसीक्यू पॉइंट क्वेश्चन आता है। इट इज अ ओल्डेस्ट थ्योरी, सबसे पहली जो थ्योरी का यानी कि क्या बोलते हैं बेस जो दिया था, तो कौन सी थ्योरी थी? तो थ्योरी ऑफ स्पेशल क्रिएशन। तो इसलिए इट इज अ ओल्डेस्ट थ्योरी, इसको इट इज अ ओल्डेस्ट थ्योरी, क्योंकि सबसे पहली जो थ्योरी आई थी कौन सी थी? थ्योरी ऑफ स्पेशल क्रिएशन थी, तो इसीलिए उसको ओल्डेस्ट थ्योरी माना गया। हाँ, किस पर बेस्ड थी ये थ्योरी? किस पर बेस्ड थी? तो बेस्ड ऑन रिलीजियस belief, religious belief without any specific proof, any specific proof, without any specific proof, started that all living organisms created by supernatural power। तो देखो फर्स्ट थ्योरी क्या बोलते हैं? इट इज द ओल्डेस्ट थ्योरी। देखो सेकंड पॉइंट क्या बोलते हैं? बेस्ड ऑन रिलीजियस बिलीफ विदाउट एनी स्पेसिफिक प्रूफ। रिलीजियस यानी कि गॉड, क्या बोलते हैं हम उसको? गॉड। ऐसे बोला जाता है कि हमको किसने बनाया है? गॉड यानी भगवान ने बनाया। किसने बनाया है? भगवान ने बनाया है। अगर गॉड ने अगर हमको बनाया होता तो इनको क्या करना चाहिए था? हमको प्रूफ देना चाहिए था कि हाँ देखो मैंने रूपेश सर आपको बनाया है, अगर मैं नहीं होते तो आप नहीं बनते, इसने मुझे प्रूफ देना चाहिए था, तभी मैं मानता था ना। हम अब अगर हम ऐसे मान ले, हमको किसने जन्म दिया है? हमारे मम्मी पापा ने। किसने दिया है? मम्मी पापा ने जन्म दिया है। तो हम क्या मानते हैं? एक प्रूफ मानते हैं, क्योंकि हमारे मम्मी पापा का क्या है हमारे पास? अगर इन्होंने कहा कि तू मेरा बच्चा नहीं है, हमारा डीएनए प्रिंटिंग है ना, फिर है ना, प्रूफ करेगा वो डीएनए फिंगरप्रिंटिंग। हाँ सर। हाँ सर। करेगा ना वो। अगर इन्होंने कहा कि हमने तुझे जन्म ही नहीं दिया या नहीं भी दिया है, तो अगर हमको पता है कि हमारे मम्मी पापा यही है, हमारे मम्मी पापा यही है, तो हम उनकी तरफ क्या नहीं कर सकते? या उसको उनको क्या कर सकते? कटघरे में खड़ा कर सकते हैं, सबूत मांग सकते हैं, सबूत ले सकते हैं उनसे। अगर मुझे इस गॉड ने बनाया है तो मेरे पास उन्होंने क्या देना चाहिए था? सबूत देना चाहिए था। क्या देना चाहिए था? सबूत देना चाहिए था कि हाँ मैंने मेरा हाथ ऐसा किया और तेरा जन्म। या इस बात पर हम बिलीव कर सकते हैं क्या? नहीं कर सकते। नहीं। तो इसीलिए ये जो बेस्ड ऑन रिलीजियस बिलीफ विदाउट एनी स्पेसिफिक प्रूफ, ये बोलते हैं कि हमने गॉड को बनाया है, लेकिन उनका पास ऐसे कोई स्पेसिफिक प्रूफ नहीं है कि हाँ हमको गॉड ने ही बनाया है। समझ में आया? फर्स्ट सेकंड वाला लास्ट ए वाला सेकंड वाला लाइन का है मीनिंग? सेकंड वाले लाइन का मीनिंग समझ में आ गया क्या? क्या बोला है उन्होंने? बेस्ड ऑन रिलीजियस बिलीफ विदाउट एनी स्पेसिफिक प्रूफ। हाँ भगवान ने सर। अगर बनाया है तो उन्होंने क्या देना चाहिए था? हमको प्रूफ देना चाहिए था, लेकिन उनके पास कोई भी ऐसा प्रूफ नहीं है। क्योंकि हम मंदिर में जाते हैं, भगवान को पूछते हैं, तो मुझे बताओ क्या सच में मंदिर में भगवान होते हैं? नहीं होते। मूर्ति होते हैं क्या? होती है। मूर्ति होती है। तो देखो भगवान होते हैं ना, भगवान यहाँ होते हैं, भगवान यहाँ होते हैं। सबसे बड़े तो भगवान हमारे मम्मी पापा ही होते हैं। मानते हो इस बात को आप? हाँ सर, मानते। हाँ सर। हाँ सर। सबसे बड़े जो भगवान होते हैं हमारे मम्मी पापा ही होते हैं, ना कि वो मूर्ति वाले भगवान होते हैं। हमारी श्रद्धा है, श्रद्धा रखनी चाहिए, श्रद्धा है हमारी, श्रद्धा रखनी चाहिए, लेकिन सबसे बढ़कर अगर किसी के पैर धोना है, किसी के किसी को नहाना है दूध या दही से, तो किसको नहाना चाहिए? हमारे मम्मी पापा को नहाना चाहिए, क्योंकि उनसे ही क्या है हम, क्योंकि उन्होंने हमको क्या दिया है? जन्म दिया है। तो सबसे बड़े भगवान कौन होंगे फिर? हमारे मम्मी पापा। मम्मी पापा। देखो फिर स्टार्टेड दैट द ऑल लिविंग ऑर्गेनिजम्स क्रिएट बाय द
सुपर नेचुरल पावर। उन्होंने बोला था कि ये जो लिविंग ऑर्गेनिजम्स है ना, इनको बनाने के लिए उनके पास क्या था, एक सुपर नेचुरल पावर था कि जैसे उन्होंने हाथ किया, अगर मैंने बोला कि तुझे मारना है मुझे, ऐसा कर दिया तो वो मर जाएगा। उसकी हम जैसे सीरियल्स या टीवी सीरियल्स में देखते हैं या मूवी में देखते हैं, ऐसा हाथ किया, उनके हाथ से कुछ तो पावर निकला और बेचारा वो मर गया। देखते हैं ना ऐसे, क्या सच्ची में ऐसे हो सकता है? नहीं हो सकता। नहीं हो सकता। नहीं सर। Started that the all living organisms created by the supernatural power। इन्होंने बोला कि जैसे हमारी लिविंग सृष्टि यानी कि हमारी लिविंग बॉडीज जो पृथ्वी पर आई है, तो किसकी बदौलत आई है? उनके सुपर नेचुरल पावर की। उनके पास क्या थे? गॉड के पास सुपर नेचुरल पावर थी, जिनके बदौलत क्या हुए? हम उत्पत्ति। क्या इस बात को आप मानते हो? नहीं मान। नहीं। तो ऐसे हमारी सिंपल एंड स्पेशल क्रिएशन वाली थ्योरी थी। तो देखो, यहाँ पर मैं आपको एक उदाहरण देना चाहता हूँ। भगवान श्री कृष्ण ने भागवत गीता में बोला है, मैंने पढ़ी नहीं है लेकिन मैंने भागवत गीता पढ़ी नहीं है मैंने, लेकिन मैंने किसी से तो समझा है या किसी ने मुझे बताया या मैंने कुछ स्टडी की है, तो तब मुझे पता चला कि भगवान श्री कृष्ण अगर बोलते हैं, भगवान श्री कृष्ण क्या बोलते हैं, अगर आपको गॉड के पास अगर कुछ यानी कि गॉड को आपको अगर समझना है, यानी कि भगवान को आपको समझना है, तो आपको क्या करना पड़ेगा? आपकी मेमोरी का पूरा इस्तेमाल करेंगे, तभी जाके आप क्या करोगे? गॉड को समझ पाओगे। अपने जो अपना पावर है, मेमोरी पावर है, उतना आप पूरा उसका यूज करोगे, तो तब जाके आप गॉड को समझ पाओगे। क्या आप मुझे बताओ, हमारी जो ब्रेन है या हमारी जो मेमोरी है, क्या हम उतना पूरे का पूरा उसका इस्तेमाल करते हैं? नहीं। हाँ सर। नहीं। नहीं सर। यार, पूरे ब्रेन का इस्तेमाल करते हैं। नहीं सर। नहीं। हाँ, देखो, अभी तक का सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट जो अल्बर्ट आइंस्टाइन, आपने सुना होगा ना? हाँ, उसका ब्रेन ज्यादा स्ट्रॉन्गेस्ट। हाँ, सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट ब्रेन माना गया था, यानी कि उनका ब्रेन देखो उतना बड़ा, 6 से 7% उन्होंने क्या कर लिया था, अपने ब्रेन का यूज करते थे वो। हम कितना करते हैं फिर? 3%। 2 1%। से 2 से 3% करते हैं, तो वो कितने परसेंट करते थे? 6 से 7%। तो देखो 100% है, बाकी का सब खाली खोखा है। खाली खोखा है। कान से एक दिन कान से चूहे जाएंगे अंदर और पूरे क्या कर लेंगे, उस वायर जो है ना उसको कातर लेंगे, यानी कि ब्रेक डाउन कर लेंगे उस वायर को। इतना खाली खोखा है हमारा। और अनचाहे बातें, अनबटन बातें हमारे दिमाग में घूमती रहती है, बिना काम की। होती है ना ऐसे ही? हाँ। नहीं। हाँ। कल भी तू क्या पूछा मुझे करके, क्योंकि मैं भी वैसा ही, मैं भी एक इंसान हूँ, तो मेरे भी दिमाग में चलती रहती है। तो चलो, अगर भगवान श्री कृष्ण क्या बोलते हैं, अगर हम पूरे हमारे मेमोरी का अगर इस्तेमाल करते हैं, तभी हम क्या कर पाएंगे? गॉड को समझ पाएंगे। तब हमको पता चलेगा, अगर मेरा मेरा बोलने का मतलब है गॉड को समझना। गॉड को समझना मीन्स उनकी जो कर्तव्य थी, जो उन्होंने कुछ बातें बोली थी अपने जमाने में कुछ ऐसे ऐसी बातें बोली थी, उसको आप क्या करो? त्याग करो उसका। अगर भगवान श्री कृष्ण ने अगर या कोई राम जी ने अगर बोला था, जैसे रावण, इतना बड़ा रावण, इतना पापी रावण था, लेकिन उसने जब से सीता को हरण करके ले गया, लेकिन उसके बाद एक भी बार उसने सीता को छुआ नहीं। ये बात आप मानते हो? हाँ सर। फर्स्ट टाइम सीता को हरण करके लेके गया, लेकिन जब जैसे वो अपने वाटिका में चला गया, तो उसने एक बार भी सीता को छुआ नहीं। एक बार भी सीता को छुआ नहीं। और हम इंसान है हम ही इस जमाने के रावण है, सभी को छूते हैं। तो यही ऐसी जो बातें थी, अगर गॉड को या भगवान को अगर सुनना है, तो क्या करो? उनकी जो नेचर था, उनकी जो बातें थी, उनकी तरफ क्या दो? ध्यान दो। तो यही यही भगवान श्री कृष्ण ने कहा है कि अगर गॉड को समझना है, तो आपका मेमोरी का आपको पूरा इस्तेमाल करना है, तभी जाके आप क्या करोगे? गॉड को समझोगे। हम कितना परसेंट करते हैं? 2 से 3% इस्तेमाल करते हैं, और हम क्या बोलते हैं कि हम पूरे दुनिया को अपनी उंगली पर नचाएंगे। ऐसा हो सकता है क्या? पूरी दुनिया को उंगली पर नचा सकते हैं क्या हम? नहीं। तो ऐसे भगवान ने बोला था। तो मुझे बताओ, फर्स्ट थ्योरी समझ में आ गई, थ्योरी ऑफ स्पेशल क्रिएशन? हाँ सर। हाँ सर। इसको क्लियर कर दूं मैं? हाँ सर।
हाँ कर दो। सेकंड, ऐसी है कुछ टेम्पररी टेम्पररी है थ्योरी, कुछ भी नहीं है। जो सबसे ये तो कैसे है, हम जिस पर बिलीव करते हैं, हमको किसी ने बोल दिया कि इतना बड़ा मैंने जहाज देखा या इतना बड़ा मैंने वेल मासा देखा, बहुत बड़ा। मुझे बता, हमारे हमारे जो चंद्रपुर एरिया है यहाँ पर समुंदर ही नहीं, तो क्या बिना समुंदर की वजह से यहाँ पर वेल मछली हो सकती है क्या? नहीं हो सकता। नहीं। मैंने आपको बोल दिया और आपने उस पर यकीन कर लिया। तो ऐसी जो थ्योरी है ना, ये ऐसे ही टेम्पररी टेम्पररी थ्योरी। तो सेकंड थ्योरी क्या बोलती है, देखो। कॉस्मोजाइक कॉस्मोजाइक थ्योरी, कॉस्मोजाइक थ्योरी, theory of panspermia, panspermia। देखो, सेकंड थ्योरी क्या है, कॉस्मोजाइक थ्योरी और थ्योरी ऑफ पांसपर्मिया। कॉस्मोजाइक 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 इसका मीनिंग होता है, या पांसपर्मिया इसका मीनिंग होता है माइक्रो ऑर्गेनिजम्स। क्या होते हैं? माइक्रो ऑर्गेनिजम्स। क्या होते हैं? माइक्रो ऑर्गेनिजम्स। तो देखो, इस थ्योरी में क्या कहना था कि हम जो है लिविंग थिंग है, हम जो है लिविंग थिंग है, यानी कि हमारी जो जीवन सृष्टि है, ये जो जीवन सृष्टि है ना, वो हमारे अर्थ की नहीं है, ये हमारी अर्थ की नहीं है, या हमारे गोले की नहीं है। सीधे सीधे लैंग्वेज में, हमारे गोले की नहीं है। हाँ, आप अर्थ पर रहते हो, लेकिन अर्थ पर ही क्या है, हमारी जीवन सृष्टि है। लेकिन इस थ्योरी में ऐसा कहा गया है कि ये जो, यानी कि हमारी या लिविंग सृष्टि या हमारी जो पृथ्वी है ना, वो पृथ्वी में जो लाइफ है वो इस गोले की नहीं है, तो ये कोई बाहर से आई हुई चीज है, बाहर के गोले से आई हुई चीज है। इसीलिए उसको बोला है कॉस्मोजाइक थ्योरी एंड थ्योरी ऑफ पांसपर्मिया। तो चलो इसके बारे में थोड़ा लिख लेते हैं, क्या बोलते हैं इसके बारे में। दिस थ्योरी this theory advocated that life didn't arise on planet अर्थ। देखो क्या बोला है, दिस थ्योरी एडवोकेट है, ये थ्योरी क्या बोलती है, जो हमारी लाइफ है, जो एक प्लांट अर्थ की नहीं है। डिडंट यानी कि नहीं, यानी कि जो हमारी जो लाइफ है ना, हम जो पृथ्वी पर है, तो ये हमारे प्लांट की लाइफ नहीं है। तो फिर ये लाइफ कहाँ से आई है, उन्होंने इस थ्योरी में बोला है कि ये जो हमारी लाइफ जो हम पृथ्वी पर है, प्लैनेट अर्थ पर है, तो ये किसी बाहर गोले से आई हुई, है। तो आप मुझे बता, क्या किसी बाहर पृथ्वी के जैसे अगर बाहर गोला है? हाँ, अभी तो जो हमारे साइंटिस्ट है उन्होंने पता लगा लिया है कि कोई ये भी रहते हैं, एलियंस वगैरह रहते हैं जो हमारे लिविंग थिंग की तरह रहते हैं। लेकिन उस टाइम इतना हम एडवांस युग की तरफ गए थे क्या? नहीं। पहले इतने सारे ऐसे डिस्कवरीज हुए थे क्या? अभी हम एडवांस है, किसी भी चीज को हम अपने युग फटाक से, इतना तेज चलने वाला कंप्यूटर को भी हमने ही बनाया है, कंप्यूटर को भी इंसान ने ही बनाया है। तो इसके पहले, यानी कि जब हम ऐसे क्या बोलते थे, इतना डेवलप नहीं थे, तो उससे पहले क्या हमारे पास कंप्यूटर पावर या ऐसे कोई साइंटिस्ट है कि जिन्होंने ऐसे ढूंढ के निकाला था? लेकिन अभी क्या है, हम बोल सकते हैं कि दूसरे ऐसे भी कोई प्लैनेट्स है, उसके अंदर भी क्या है, लिविंग लाइफ पाई जाती है, जिसको हम क्या बोलते हैं, एलियंस बोलते हैं। ये तो आप सुनते हो, सुना है ना ये वाली बात? हाँ सर। हाँ सर। हाँ। तो उससे पहले ऐसे बोला जाता था कि हमारी जो ये अर्थ है, अर्थ हमारी लिविंग अर्थ में जो हम जीवन सृष्टि है हमारी, और इस अर्थ की नहीं है, तो किसकी है? तो बाहर साइड से ग्रह से आई हुई,
बाहर जो हमारे प्लैनेट होते हैं उससे आई हुई है। तो इसीलिए देखो इन्होंने बोला दिस थ्योरी एडवोकेट दैट द लाइफ डिडंट अराइज टू द प्लैनेट अर्थ। उसके बारे में क्या बोलते हैं? हाँ, लाइफ केम इन अर्थ फ्रॉम outside in the form of organism called कॉस्मोजोआ। देखो फिर उन्होंने क्या बोला कि हमारी जो लाइफ है अर्थ में वो किससे आई है? आउटसाइड द अर्थ, यानी कि दूसरे प्लेनेट से हमारे प्लेनेट में वो लाइफ आई है इन द फॉर्म ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिजम्स। किसके फॉर्म में? माइक्रो ऑर्गेनिजम्स यानी कि उसको हम बोलते हैं सूक्ष्म जीव। क्या बोलते हैं? सूक्ष्म जीव, जिसको हम नेकेड आई से हमारे खुले आंख से नहीं देख सकते, उसको माइक्रोस्कोप में ही देखना पड़ता है। तो लेकिन आप मुझे बताओ, क्या उस जमाने में माइक्रोस्कोप क्या अवेलेबल थे? नहीं। थे। माइक्रोस्कोप क्या अवेलेबल थे उस टाइम में? तो फिर उनको कैसे पता चला कि उसको माइक्रो ऑर्गेनिजम्स ही बोलते हैं? क्या उन्होंने माइक्रो ऑर्गेनिज्म जब बोला, जब हम अपने खुले आंखों से नहीं देख सकते क्योंकि वो इतने माइन्यूट होते हैं, तो उनको कैसे पता चला कि उनको माइक्रो ऑर्गेनिजम्स ही बोलते हैं? ये भी एक क्वेश्चन अराइज होता है ना? होता है कि नहीं? हाँ सर। और देखो उनको कैसे पता चला अगर वो बाहर आउटसाइड के कोई भी अर्थ या कोई भी अगर प्लेनेट है उसमें अगर जीवन सृष्टि है, तो अभी तक वो जीवन सृष्टि सामने क्यों नहीं है? ओनली पृथ्वी पर ही क्यों है या अर्थ पर क्यों है? अगर अर्थ पर जीवन सृष्टि अगर अवेलेबल है तो वैसे बहुत सारी भी और प्लेनेट के ऊपर होनी चाहिए थी, जो इंसान हमारी तरह जीते थे, जी रहे होंगे। हाँ ना, ये तो मानते हैं ना? अगर पृथ्वी पर है तो वही चीज अगर दूसरे भी प्लेनेट पे होनी चाहिए थी कि नहीं? यस या नो? हाँ सर। इसको हाँ सर। रटना नहीं है, समझना है। इस टाइप की थ्योरी को रटना नहीं है, समझना है। अगर कोई भी चीज अगर हमने एक वर्ड बोला है तो एक वर्ड से ऐसे बहुत सारे क्वेश्चन अराइज होते हैं, इसमें अराइज ही होंगे ना। उन्होंने माइक्रो ऑर्गेनिजम्स बोला, तो इनको कैसे पता चला कि माइक्रो ऑर्गेनिजम्स ही है? माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हम सूक्ष्म जीव बोलते हैं, तो उन्होंने क्या माइक्रोस्कोप में देखा था? उस टाइम तो माइक्रोस्कोप अवेलेबल ही नहीं थे। तो उस माइक्रो ऑर्गेनिज्म को उन्होंने नाम दिया था कास्मोजोआ। क्या नाम दिया था? कास्मोजोआ एंड नथिंग बट क्या होते हैं? स्मॉल लिविंग थिंग्स। तो देखो अब क्या बोलते हैं, एक कास्मोजोआ क्या होते हैं? देखो एग्जांपल्स, बैक्टीरिया ऑन मॉर्टिन रॉक, जो किसमें पाया जाता है? अंटार्कटिका। अंटार्कटिका क्या है रे? ये पता है क्या आपको? हाँ, क्या है अंटार्कटिका? समुद्र, कॉन्टिनेंट है। सागर। कि खंड है, जिसको हम खंड बोलते हैं, आशिया खंड, अफ्रीका खंड, अंटार्कटिका खंड। तो सर क्या वही है? कॉन्टिनेंट है ना? हाँ। तो देखो उन्होंने क्या बोला, ये जो फर्स्ट टाइम जो बैक्टीरिया या माइक्रो ऑर्गेनिजम्स थे वो किसमें पाए गए थे? मॉर्टिन रॉक, अंटार्कटिका में। तो आप मुझे बताओ, इन्होंने अंटार्कटिका ए नाम दिया, मॉर्टिन रॉक ए नाम दिया, तो अभी तक हमको यही पता नहीं चला कि हमारा जीवन सृष्टि या हम किस में डेवलप हुए या किसकी बदौलत हम डेवलप हुए। तो क्या उनको पता चल गया था कि अंटार्कटिका नाम का खंड भी है या कॉन्टिनेंट है? पता चल गया होगा क्या? अभी तक इनको खुद नहीं की सर। लाइफ, अभी तक हमको यही पता नहीं कि हम किससे बने हैं, लेकिन उन्होंने ढूंढ के निकाल दिया कि अंटार्कटिका खंड क्या। अंटार्कटिका में जो मॉर्सन राख होते हैं उसके अंदर क्या पाए जाते हैं? बैक्टीरिया पाए जाते हैं। तो देखो कितने सारे क्वेश्चन अराइज होते हैं
कितने सारे क्वेश्चंस अराइज होते हैं। अगर इन्होंने एक वर्ड बोल दिया तो इस एक वर्ड के बदौलत कितने सारे क्वेश्चंस होते हैं। उन्हें अंटार्कटिका बोल दिया, अगर कोई इंसान आया है तो उसने उसका नामकरण किया है ना, उस खंड का, है ना। अगर प्लांट है रोज है, प्लांट है रोज, तो इस रोज का तो किसी भी साइंटिस्ट ने एक नाम दिया होगा, है ना। जैसे हमारा नाम हमारे मम्मी पापा देते हैं हमारे मम्मी पापा, यस या नो। हाँ 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 हाँ, जैसे हमारा नामकरण होता है वैसे ही इनका नामकरण हो गया होगा, किसी साइंटिस्ट ने इनका नाम दिया होगा। तो अभी तक साइंटिस्ट ही पैदा नहीं हुआ, तो इसको इनको कैसे पता कि अंटार्कटिका में हमारा बैक्टीरिया मोर्शन रॉक में रहता है ना। क्वेश्चन है ना। हाँ सर। हाँ सर। हाँ, तो देखो ऐसी ऊट बटन बातें अभी तक हम किसको मानते हैं, अगर प्रूफ है तो हाँ। तेरी अगर मेरे पास किसी के पैसे है, तेरे पास अगर उसके मैंने तुझे पैसे दिया, तूने मुझे पैसे दिए, उसका प्रूफ है, तभी चार लोग हम पर क्या करेंगे, यकीन करेंगे कि हाँ उसने उसको पैसे दिए थे। तो अगर ये चार लोग अगर अकेले ने बोल दिया कि मैंने पैसे दिए, तो क्या हम आप भी, अगर मैंने बोल दो मैंने किसी को शिवम को पैसे दे दिए, हाँ सिर्फ हमारे दोनों के बीच की बात है। मैंने कितने दिए उसको पता है और उसने कितने लिए मुझे पता है। आपको क्या पता है क्या, मैंने अगर ऐसे बोला कि मैंने उसको 10 रुपए की नोट दी और मैंने बोला कि मैंने उसको 10 लाख रुपए दिए, तो क्या आप उस पर यकीन करोगे? नहीं। नहीं, क्योंकि क्या मांगोगे आप, मुझे प्रूफ मांगोगे। सर शिवम तो बोल रहा है कि मुझे सर ने सिर्फ 10 ही रुपए दिए और आप बोल रहे कि 10 लाख रुपए दिए, तो उसका कुछ प्रूफ है क्या? तो आप मुझे क्या मांगोगे, प्रूफ मांगोगे। तो ऐसे ही हमको क्या देना होता है, कोई भी अगर चीज करनी है तो उसका प्रूफ देना पड़ता है। तो यहाँ पर से आपको प्रूफ मिला क्या? उन्होंने स्टैम्प पेपर पर लिख के दिया क्या कि हाँ मिला है, दिया क्या ऐसा कोई प्रूफ दिया है क्या प्रूफ? हमने अभी तक दोनों भी थ्योरी पढ़ी, उसमें कुछ प्रूफ दिखा क्या हमको? नहीं। 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 तो ऐसी प्रूफ वाली थ्योरी है, अभी तक हमको प्रूफ नहीं दी मिला। और देखो ऐसे हमारी सेकंड थ्योरी थी, थर्ड थ्योरी की तरफ चलते हैं। देखो ये तो सबसे बकवास थ्योरी है, ये जो थ्योरी हम पढ़ेंगे ना सबसे बकवास थ्योरी है। आप भी बोलोगे कि क्या सर ऐसे भी कुछ क्या हो सकता है क्या? देखो थ्योरी ऑफ स्पॉन्टेनियस जनरेशन। जनरेशन जनरेशन जिसको बोलते हैं अबायोजेनेसिस। देखो थर्ड थ्योरी हमारी थ्योरी ऑफ स्पॉन्टेनियस जनरेशन, जिसको हम बोलते हैं अबायोजेनेसिस। तो पहले बात करते हैं इस अबायोजेनेसिस। अ बायो एंड जेनेसिस। बायो मीन्स क्या होता है, लाइफ, एंड जेनेसिस मीन्स क्या होता है, फॉर्मेशन। फॉर्मेशन अ मीन्स का मीनिंग होता है नॉन लिविंग, मान के चलते हैं। तो क्या मुझे बताओ, नॉन लिविंग से क्या कोई लिविंग थिंग बन सकती है? नहीं। कभी आपने देखा है क्या कि मैंने इस बोर्ड को बोला कि तू बेटा मेरे जैसा मेरा भाई बन जाते, मेरा भाई बन जाएगा क्या नॉन लिविंग से? नहीं। नहीं। इस थ्योरी में क्या बोला है, थ्योरी ऑफ स्पॉन्टेनियस जनरेशन में, कि हम जो उत्पत्ति हुए हैं ना, नॉन लिविंग थिंग से हुए हैं, नॉन लिविंग थिंग से बनी हुई है। बताओ मुझे, इस नॉन लिविंग थिंग में खुद का ही लाइफ नहीं है, ये भी डेड है, या कोई भी एक काम नहीं करता, तो क्या हमको ये क्या फुकट में अपनी लाइफ देगा क्या? ये अपने आप को डेवलप करके क्या हमको लाइफ देगा क्या, ये जिसकी खुद की लाइफ नहीं है? ऐसे हो सकता है क्या? नहीं। नहीं। तो देखो ऐसी उड़पा ने थ्योरी है, इस थ्योरी ने बोला था कि नॉन लिविंग से क्या हुए हैं, हम पैदा हुए, नॉन लिविंग थिंग से हम पैदा हुए हैं, तो इसलिए उसको बोला गया है अबायोजेनेसिस। मानते हो ना सबसे बकवास थ्योरी इस थ्योरी को, नॉन लिविंग थिंग से हम पैदा हुए।
अगर ऐसे होता तो बेचारा हमारा माउंट एवरेस्ट है, हमारा माउंट एवरेस्ट है, तो माउंट एवरेस्ट नॉन लिविंग है, तो ये भी क्या करता, उसने बोला कि नहीं अब मैं बहुत इतने ईयर से हूँ वहां पर, मैं अभी थक गया हूँ, तो मुझे क्या करना है, मुझे खुद को कन्वर्ट करके लिविंग में करना है। क्या ये कर पाएगा लिविंग में कन्वर्ट? नहीं। नहीं। तो देखो ऐसी उठबथन बातें वाली ये थ्योरी थी, सबसे बकवास थ्योरी माना गया था इसको। थ्योरी ऑफ स्पॉन्टेनियस जनरेशन, जिसको बोलते हैं अबायोजेनेसिस। तो चलो इसके बारे में थोड़ा सा लिख देते हैं, क्या बोलते हैं। according to this life originated from non-living organisms, या उसको हम बोलते हैं मटेरियल्स स्पॉन्टेनियस। देखो क्या बोलती है, अकॉर्डिंग टू दिस थ्योरी लाइफ ओरिजिनेट फ्रॉम टू द नॉन लिविंग ऑर्गेनिज्म स्पॉन्टेनियस, यानी कि हम जो पैदा हुए हैं वो किस चीज से बने हुए हैं, नॉन लिविंग से। नॉन लिविंग का कन्वर्शन किसमें हुआ है, लिविंग में हुआ है, और हम क्या हुए हैं, पैदा हुए। समझ में आई थर्ड थ्योरी? थर्ड थ्योरी समझे क्या सभी लोग? हाँ सर। हाँ, तो ऐसे बकवास बातें वाली सबसे बकवास थ्योरी जो है थर्ड वाली थी अभी तक की। देखो फोर्थ थ्योरी क्या बोलती है, इसको हम मान सकते हैं, ये जो हमारी फोर्थ थ्योरी है ना, इसको हम मान सकते हैं, क्योंकि इस थ्योरी को बोला गया है थ्योरी ऑफ बायोजेनेसिस। बायोजेनेसिस, बायो मीन्स होता है लिविंग एंड जेनेसिस मीन्स होता है फॉर्मेशन, यानी कि इस थ्योरी का कहना है कि हम जो पैदा हुए हैं ना वो किसी लिविंग थिंग से है। फर्स्ट थ्योरी क्या बोल रही थी, बायोजेनेसिस, इसको हम क्या बोल रहे थे कि नॉन लिविंग थिंग से। फिर ये थ्योरी क्या बोल रही है कि हम किससे पैदा हुए, कुछ ऐसी कुछ लिविंग थिंग्स थी, उसके बदौलत हम क्या हुए, डेवलप हुए या पैदा हुए हैं, तो इसको नाम दिया हुआ है थ्योरी ऑफ बायोजेनेसिस। तो ये क्या बोल के बोलो, देखो अकॉर्डिंग to this theory, according to this theory, living organisms are always produced from pre-existing living form by process reproduction. Explain continuity of life, but no first origin life. देखो ये थ्योरी क्या बोलती है, थ्योरी ऑफ बायोजेनेसिस मींस क्या होता है, लाइफ एंड फॉर्मेशन। तो अकॉर्डिंग टू दिस थ्योरी लिविंग ऑर्गेनिजम्स आर ऑलवेज प्रोड्यूस्ड फ्रॉम द प्री एग्जिस्टिंग। ऑब्वियसली अगर हमारे पूर्वजों से ही क्या है, हम है, हमारे मम्मी पापा है, तो मम्मी पापा से क्या हुए, उनमें रिप्रोडक्शन हुआ, तभी क्या हुए, हम पैदा हुए, तो हम ये तो मानते हैं। तो लिविंग ऑर्गेनिजम्स आर ऑलवेज प्रोड्यूस्ड फ्रॉम प्री एग्जिस्टिंग लिविंग फॉर्म बाय द प्रोसेस ऑफ रिप्रोडक्शन। इसकी बदौलत रिप्रोडक्शन की, क्योंकि हमारे जो पूर्वज थे उन्होंने क्या किया है, रिप्रोडक्शन किया है, तो तभी जाके हम क्या हुए, पैदा हुए हैं। लेकिन और क्या बोला है, देखो लेकिन एक थ्योरी एक्सप्लेन नहीं करती कि क्या एक्सप्लेन नहीं करती कि फर्स्ट ओरिजिन ऑफ लाइफ को।
इसको एक्सप्लेन नहीं करती। फर्स्ट ओरिजिन ऑफ लाइट एक्सप्लेन द कंटिन्यूटी ऑफ लाइट, ये थ्योरी क्या बोलती है, कंटिन्यूटी ऑफ लाइट को एक्सप्लेन करती है लेकिन फर्स्ट ओरिजिन ऑफ लाइट को एक्सप्लेन नहीं करती। तो देखो कैसे उन्होंने क्या बोला, हाँ हम मान गए हैं कि लिविंग थिंग का रिप्रोडक्शन हुआ तभी जाके क्या हुए, हम इतने सारे पैदा हुए हैं। तो ये क्या करेगी, इसको हम क्या बोलते हैं, रिप्रोडक्शन। रिप्रोडक्शन से क्या करेंगे, जो प्री एग्जिस्टिंग है, प्री एग्जिस्टिंग है यानी कि हमारे पूर्वज में रिप्रोडक्शन हुआ और हम पैदा हुए, उसको हम क्या बोला, रिप्रोडक्शन बोला। इस थ्योरी ने क्या किया, कंटिन्यूटी को बढ़ाया। कंटिन्यूटी को क्या किया, बढ़ाया, यानी कि हमको आगे हमारे स्पेसिस को क्या किया, डेवलप करते गए, तभी जाके हम है अभी। लेकिन ये थ्योरी क्या बोलती है, इससे अभी तक भी पता नहीं चला कि फर्स्ट ओरिजिन ऑफ लाइफ। तो देखो हमारे पूर्वज थे लेकिन ये पूर्वज कहाँ से आए थे, अभी तक ये नहीं पता चला। इस थ्योरी क्या बोलती है, कंटिन्यू लाइफ के कंटिन्यूटी को इसने बढ़ावा दिया। हाँ हम मानते हैं लिविंग थिंग से तो उनमें रिप्रोडक्शन होता है तभी जाके कोई भी स्पेसीज आगे बढ़ती है, लेकिन अभी तक पता नहीं चला कि फर्स्ट ओरिजिन ऑफ लाइफ कहाँ से आई थी। ये पूर्वज भी थे तो इस पूर्वज कहाँ से डेवलप हुए थे, समझ में आया, समझ में आया कि इस थ्योरी का मतलब। यस डियर गर्ल्स, समझ में आ गया कि इस थ्योरी का मतलब। हाँ सर। हाँ सर। इसमें बोला गया था कि हम क्या है, हम लिविंग थिंग से आए, ये भी हम चीज मान लेते हैं। किसकी बदौलत, बाय द रिप्रोडक्शन। क्या किया, हमारे प्री एग्जिस्टिंग थे जिन्होंने क्या किया, रिप्रोडक्शन किया और हमारे लाइफ को क्या किया, कंटिन्यू यानी कि आगे बढ़ाया। हाँ ये भी मान लिया, लेकिन ये थ्योरी क्या बोलते हैं, कंटिन्यूटी दी इसने किसी भी लिविंग थिंग को कंटिन्यूटी, जो एनिमल हो, प्लांट हो, ह्यूमन हो, कोई भी चीज है उसको कंटिन्यूटी दी। लेकिन अभी तक पता नहीं चला कि फर्स्ट ओरिजिन ऑफ लाइफ कहाँ से हुई थी। ये जो पूर्वज थे तो ये भी पूर्वज कहाँ से पैदा हुए थे। इस थ्योरी ने बताया क्या कि आप लिविंग थिंग से बने हुए हो और आप में रिप्रोडक्शन हुआ तभी जाके आप क्या हुए, फर्स्ट ओरिजिन हुए हो। अभी तक ऐसा उसने, इस थ्योरी ने भी प्रूफ नहीं दिया था, इसीलिए उसको, इस थ्योरी को हम फर्स्ट ओरिजिन ऑफ लाइफ थ्योरी नहीं कह सकते। फर्स्ट ओरिजिन ऑफ लाइफ थ्योरी नहीं कह सकते। समझ में आ गया थ्योरी। हाँ सर। हाँ तो देखो ऐसी 4 थ्योरी थी जिसपे हम सिर्फ क्या कर सकते थे, बिलीव कर सकते थे। क्या कर सकते थे, बिलीव। अगर मैंने आपको किसी भी अगर क्या बोलते हैं उसको, यानी कि स्टोरी से रिलेटेड जो भी हमारी थ्योरीज थी, तो कौन सी थ्योरीज थी जिसपे हम क्या कर सकते थे, सिर्फ यकीन कर सकते थे। यहाँ से हमको कोई भी प्रूफ नहीं मिला, क्या नहीं मिला, प्रूफ नहीं मिला कि हम कैसे पैदा हुए हैं। हमारा कानून क्या मानता है, सबूत मानता है। सबूत अभी तक किसी भी थ्योरी ने नहीं दिया। ऐसे हमारी चार थ्योरी थी। स्पेशल थ्योरी ऑफ स्पेशल क्रिएशन, कॉस्मोजोइक थ्योरी ऑफ पांसपर्मिया, और थर्ड थी थ्योरी ऑफ स्पॉन्टेनियस जनरेशन जिसको हमने अबायोजेनेसिस बोला था, और थ्योरी ऑफ बायोजेनेसिस जो हमारा डी है। थ्योरी ऑफ बायोजेनेसिस सिर्फ एक कौन सी थ्योरी है जिसको हम क्या बोल सकते हैं, भावनात्मक, यानी कि दंत कथा। कोई भी अगर हमको कथा सुनाते हैं तो उस कथे के सारांश में, हमारे टाइम में नहीं क्या, दो राजा थे, दो राजा की चार पत्नियां थी, उनको 100 से 1000 बच्चे थे, 100 से 1000 बच्चे थे। ऐसे हम स्टोरी में ही सुनते हैं। अभी आपको देखने को मिलता है क्या कि एक राजा है और उसके 100 200 बच्चे हैं, सुनते हैं क्या आप? नहीं। नहीं, कोई भी फैमिली में इतने नहीं। बच्चे नहीं, कोई भी फैमिली में इतने बच्चे नहीं। तो हम इस बातों पर कैसे यकीन मान लेते हैं, क्योंकि हमको कोई तो सुनाता है, कोई तो हमको सुनाता है। तो ऐसे चारों भी थ्योरी थी, किसी कोई तो एक दूसरे को सुनाता था और सुनाते सुनाते हमारे भी कानों में आके घुस गई। क्लियर है 4 थ्योरी? हाँ सर। हाँ सर। सभी को चारों